शेर अफजल मरवत साहब ने जो बात की है और उस बात को ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि वो उन्हें एक जो है वो ठंडी हवा का झोंका जो है वो महसूस हुई है। जब ये बात कही जा रही थी कि जी आप डी चौक की तरफ जाने की बजाय संगजानी पे जो है वो जाके अपना धरना दे दें, वहाँ पे आप जलसा करें, इस मकसद की इजाज़त के लिए जो है वो अडयाला जेल में एक्सेस भी दी गई। तो वो बात जो थी वो मुज़ाकरात के लिए ही थी। हुकूमत के असेंबली के फ्लोर पर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। हुकूमत हर इशू पर पीटीआई से बात करने को तैयार है। पीटीआई राब्ता करेगी तो हुकूमत सियासी डायलॉग के लिए तैयार है। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत को मुज़ाकरात का पैगाम भेजे। पीटीआई मामला सुलझाने की बजाय खराब कर रही है। जेल में मुलाकात की खुसूसी इजाजत मुज़ाकरात के लिए ही थी। इस संजीदा कोशिश को भी ज़ाया कर दिया गया। उमर अयूब ने जिन अल्फाज में जवाब दिया, शेर अफजल को मालूम होगा राना सनाउल्लाह का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल। मुज़ाकरात की बाज़ाब्ते शुरुआत नहीं हुई, बातचीत के लिए ठोस इक़दाम करने होंगे। गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की बंदूक तान रखी है। सिविल नाफरमानी की कॉल देते हैं, मुज़ाकरात भी करते हैं। मामलात मोहब्बत और प्यार से बढ़ते हैं, धमकियों से नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। ये चीजें मोहब्बत से और प्यार से बढ़ती हैं, धमकियों से नहीं बढ़ती। ये गन पॉइंट के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते कि आप बार बार जो है इस्लामाबाद पे हमला करें, साथ जो है कॉल दें सिविल नाफरमानी की, और उसके बाद के मुज़ाकरात भी होने हैं। हमारी इस जंग के अंदर नुकसान तो मुल्क को हो रहा है ना, पाकिस्तानी अवाम को हो रहा है। क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम इस ऐवान की कोई कमेटी बना दें? कोई भी मुज़ाकरात तब तक कामयाब हो ही नहीं सकते हैं जब तक सियासी कुव्वतें एक टेबल पे बैठ के वो टीओआर्स डिस्कस ही न करें। ख्वाजा साहब का बयान आया था कि जी पीटीआई को पहल करनी पड़ेगी। हमारे खान ने एक कमेटी बनाई हुई है मुज़ाकरात के लिए। अगर कोई कहता है कि रावी चैन की बांसुरी बजा रहा है तो झूठ बोल रहा है। मुल्की हालात पर शेर अफजल मरवत के ऐवान की मुश्तरका कमेटी बनाने की तजवीज़। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है। जब तक सियासी जमातों के टीओआर तय नहीं होते, मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। ख्वाजा साहब का बयान, पीटीआई मुज़ाकरात के लिए पहल करे। लगता है असेंबली में सौतरे लड़ रही हैं। ख्वाजा साहब का एहतराम है मगर इनकी जुबान आग उगलती है। अगर कोई कहता है रावी चेन की बांसुरी बजा रहा है तो झूठ बोलता है। शेर अफजल मरवत का कौमी असेंबली में खिताब, सियासतदान गोली नहीं चलाते, मुज़ाकरात करते हैं। हमारे दौर में भी एहतजाज हुए मगर किसी ने गोली नहीं चलाई। मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते। बानी पीटीआई जेल से बाहर आ जाएंगे। अली मोहम्मद खान। मुज़ाकरात के लिए जिससे राब्ते होने हैं हो जाएंगे। बात तब आगे बढ़ेगी जब मुतालिबात पर खुलकर बात हो, हमारे शिकवे शिकायतें दूर की जाएं। हम खुद से कोई काम नहीं करते, बानी पीटीआई से हिदायत लेते हैं। हम हिदायत पर अमल दरामद करके रिपोर्ट बानी पीटीआई के सामने रखते हैं। बानी पीटीआई ने ही कमेटी बनाई और कमेटी को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया। सियासी मसाइल का हल सियासी तरीके से ही तलाश करना होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। मीनिंगफुल डायलॉग की राणा साहब भी बात कर रहे हैं, उनकी और हमारी डेफिनेशन में फर्क हो सकता है मगर सेंस एक ही है। वो ठीक कह रहे हैं, मीनिंगफुल डायलॉग के लिए को रुकावट, अब एस्टेब्लिशमेंट अगर साथ इनके नहीं बैठती तो आप मुझे ये बताएं कि फिर मीनिंगफुल डायलॉग क्या है। कमेटी इमरान खान साहब की बनाई हुई है। हाँ। मशरूत वाली बात यह है, हम शर्तें तो नहीं रख रहे मगर गुफ्तगू होगी इन्हीं चीजों के ऊपर जो हमारे मुतालबात हैं। मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता राब्ता हुकूमत ने करना है। हमने विंडो खोल दी है। बानी पीटीआई ने एक मौका दिया है। एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत के साथ नहीं बैठती तो बामायनी मुज़ाकरात कैसे होंगे। तहरीक इंसाफ शराइत नहीं रख रही मगर बात हमारे ही नकात पर होगी। सिविल नाफरमानी की कॉल को कुछ दिनों के लिए मौखर किया है। शेख वकास अकरम की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू।
हमने कभी सियासी वर्कर को नहीं कहा मुखालिफ दुश्मन है, पत्थर मारो। कंटेनर के ऊपर से सदा लगाई जाती थी, हमला कर दो, चोर डाकू की गर्दान होती थी। हम भी इस ही अंदाज में जवाब दे सकते थे। हमने सियासी मुखालफत नस्ल दर नस्ल देखी, ये कभी नहीं देखा कि वज़ीर-ए-आज़म की गर्दन में रस्सा डालकर बाहर निकालो। वज़ीर इत्तलात अतार तार का असेंबली में खिताब। बानी ने कहा है मुतालिबात ना माने गए तो तरसीलाते ज़र रोकने की कॉल दूंगा। जुडिशल कमीशन का कयाम और बेगुनाह कारकुनों की रिहाई बानी के मुतालिबात हैं। बानी ने यही दो मुतालिबा देकर अपने लोगों को हुकूमत की तरफ भेजा है। बानी पीटीआई ने कहा हुकूमत मेरे मुतालिबात पूरे कर दे। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। हमने पार्लियामेंट से इजाजत ली है, उसको एक्ट बन चुका है, उसके बाद नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा उसका? ये जो कहा जाता है जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा, कोई अमेंडमेंट हम कबूल नहीं करेंगे कि खुदा के लिए खलाई मदारस के लिए हमारे हकीकी मदारस के निज़ाम को बर्बाद न कीजिए। मैंने भी इसी मदरसे इसी हाउस के अंदर 40 साल गुजारे हैं। हम कानून साज हैं, हम आइन को खिलवाड़ नहीं बनाने देना चाहते। IMF और फलां फलां नाराज हो जाएंगे, ये राज तो आज हम पर खुला है कि हमारी कानून साजियाँ क्या उनकी हिदायत के मुताबिक होंगी। अगर इससे आगे पीछे मामला गया तो यकीनन फिर ऐवान नहीं मैदान में फैसले होंगे। मदारिस बिल पर कोई तरमीम कबूल नहीं, बात ना मानी तो फैसला ऐवान नहीं मैदान में होगा। मौलाना का दो टोक ऐलान। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मदारिस का तरमीमी बिल पेश नहीं होगा। नया बिल बाद में लाना चाहें तो लाया जा सकता है। मदारिस बिल एक्ट बन चुका, गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा। आप दीनी मदारिस में मुदाखलत का रास्ता निकाल रहे हैं। दीनी मदारिस के निज़ाम को बर्बाद ना करें। ऐवान सदर से आइन की खिलाफ वर्जी की शिकायत है। मदारिस बिल पर हुकूमत सबसे बड़ी रुकावट है। हमें कहा जा रहा है IMF नाराज हो जाएगा। क्या हमारी कानून साजी IMF के इमा पर होगी? आजाद नहीं तो कह दिया जाए हम वाकई गुलाम हैं। JUI सरबरा मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। मुल्क की मैशियत के लिए अच्छी खबर, करंट अकाउंट मुसलसल सरप्लस। नवंबर में मुसलसल चौथे माह करंट अकाउंट 72 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा। रवा माली साल के 5 माह में करंट अकाउंट 94 करोड़ 40 लाख डॉलर सरप्लस रिकॉर्ड। बरामदात में 4% इजाफे के बायस करंट अकाउंट बेहतर हुआ। स्टेट बैंक शहबाज शरीफ का करंट अकाउंट सरप्लस के हुसूल पर इजहार इत्मीनान। 10 साल में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस 72 करोड़ डॉलर पर जाना मैशियत के लिए इंतहाई खुशाइन है। पॉलिसी रेट, महंगाई और अफरात ज़र में बतदरीज कमी मुआशी पॉलिसियों का मुंह बोलता सबूत है। करंट अकाउंट सरप्लस में रिकॉर्ड इजाफे से पाकिस्तान की आलमी मुआशी मार्केट में पोजीशन मुस्तहकम होगी। मुल्की और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा। सारा शरीफ कत्ल केस, बरतानी अदालत ने बच्ची के वालिद और सौतेली मां को उम्र कैद की सजा सुना दी। वालिद इरफान शरीफ को कम से कम 40 साल, सौतेली मां बेनिश बतूल को कम से कम 33 साल जेल में गुजारा करना होगा। सारा के चचा फैसल मलिक को 16 साल कैद की सजा सुनाई गई। सजा का कम से कम वक्त खत्म होने के बाद भी रिहाई की गारंटी नहीं। वक्त खत्म होने के बाद पेरोल फैसला करेगा। रिहा होने के बाद सारी उम्र बेनिश और इरफान लाइसेंस पर रहेंगे। लाइसेंस के खिलाफ वर्जी की तो दोबारा जेल में डाल दिया जाएगा। बेनिश बतूल को पहले भी फ्रॉड के केस में सजा हो चुकी है। बरतानवी जज ने फैसला सुना दिया। सिविल नाफरमानी से मुतालिक बानी पीटीआई बताएंगे, बानी पीटीआई जो भी हिदायत देंगे वैसा ही होगा। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। मैं पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे क्लियरेंस की जरूरत नहीं। क्लियरेंस मांगने वालों की क्लियरेंस होनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। बानी से मुलाकात की इजाजत न देने पर अदालत जाने का ऐलान। पेशावर हाई कोर्ट का अली अमीन गंडापुर को 16 जनवरी तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। मुतल्लिका इदारों से जवाब तलब।
मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। बेशतर शहरों में मौसम सर्द और खुश्क, पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी। लह में पारा -9 तक गिर गया। गोपस, करदू, बगरोट में -7 रिकॉर्ड। गिलगित -6, तोर, हुंजर, कोयटा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। छुट्टियां 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक होंगी। तालीमी सिलसिला 13 जनवरी 2025 से शुरू होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा तालीम सिंध ने भी मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया। सिंध भर के तालीमी इदारों में 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक तातीलात होंगी। नोटिफिकेशन जारी।